नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें देखेंगे एक कलयुगी चाची को जो अपने बेटे जैसे भतीजी को है अपने प्यार में फंसा लेती है और उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगती है। अब जैसे जैसे यह संबंध आगे बढ़ता है उसके बाद यह इतना घिनौना रूप ले लेता है और इसमें एक कांड हो जाता है। तो वह कांड क्या होता है वो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये केस क्या है। तो दोस्तों यह कहानी है शोएब और उसकी चाची फरहाना की। फरहाना जो थी उसके चाचा से नई नई शादी करी थी, करीबन 2 साल हो गया था शादी को, और उसके चाचा अब सऊदी अरब के लिए चले जाते हैं क्योंकि वहीं पर वो जॉब किया करते थे। अब जॉब के दौरान वहीं पे वो रहते थे और कभी कभार आया करते थे फरहाना से मिलने के लिए। साल में एक आध दो बार आया करते थे जिससे कि फरहाना का मन नहीं भरता था और जो उसकी इच्छा थी वो कभी भरती नहीं थी। अब जो फरहाना होती है वह अकेलेपन से जूझने लगती है और अकेलेपन से निपटने के लिए अपने भतीजे की तरफ वो उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है क्योंकि जो उसका भतीजा शोएब होता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है। वह जिम जाया करता था तो उसकी जो बॉडी वगैरह थी वह बहुत ही अच्छी खासी थी। तो इसके वजह से जो फरहाना थी वो अपने भतीजे पे अट्रैक्ट हो जाती है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है। फरहाना को जब भी टाइम मिलता था तब वह शोएब के रूम में जाया करती थी, उससे मीठी मीठी बातें करती थी और बहुत ही ज्यादा उससे क्लोज आने लगी थी। अब जो शोएब होता है उसे समझ में आने लगता है कि आखिरकार उसकी जो चाची है उसे क्या चाहती है। तब जो शोएब होता है वो भी रिश्ते की मर्यादा नहीं रखता है और वो भी उसके प्यार में फिसलने लगता। अब दोनों में से जब भी किसी को टाइम मिलता था तो एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए एक दूसरे के रूम में आया जाया करते थे और काफी लंबे लंबे बातें किया करते थे। उनके जो घर वाले थे उनको डाउट नहीं होता है क्योंकि यह रिश्ते में चाची और भतीजे थे, तो इसीलिए किसी को भी डाउट होता नहीं है। अब एक दिन की बात होती है जब उसके घर वाले जो शोएब के घर वाले होते हैं उन लोग शादी में जा रहे होते हैं तो शोएब को भी चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है और वह घर से जाता नहीं है। और सेम चीज उसकी चाची भी करती है, वो भी नहीं जाती है। अब जब रात हो जाती है करीबन 10-11 बज जाता है तो जो शोएब की चाची होती है वो शोएब के रूम में आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब बातें करने के दौरान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों में ऐसा कुछ हो जाता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। ये दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा भूल जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। और अब जो शोएब होता है वो अपनी चाची को खुश करने के लिए उसे बेड पे लिटा देता है और उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है और करीबन 45 मिनट तक उसके साथ संबंध बनाता है। अब उसकी चाची भी शोएब के परफॉर्मेंस से एकदम खुश हो जाती है। अब उसकी चाची भी एकदम से खुश हो जाती है और ये दोनों में काफी दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। अब एक टाइम आता है जब जो शोएब के जो चाचा होते हैं वो इंडिया आने वाले होते हैं, अपने घर आने वाले होते हैं और जब घर आते हैं तो ये दोनों के बीच में संबंध नहीं बन पाता है जिसके वजह से जो शोएब की जो चाची होती है वो बहुत ही ज्यादा बेकरार हो जाती है क्योंकि शोएब की जो चाची होती है उसके चाचा से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उनके परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है जिसके वजह से उसके दिल में एक बेचैनी सा छाया रहता है। अब करीबन 2 सप्ताह गुजर जाता है। 2 सप्ताह के बाद उसका जो चाचा होता है वो वापस दुबई चले जाते हैं और जो उसकी चाची होती है उसकी बेकरारी अब खत्म होने वाली होती है। वह शोएब से मिलती है, जैसे ही उसके चाचा चले जाते हैं अगले दिन वह शोएब से मिलती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर जमकर संबंध बनाते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। अब ऐसे ही ये रिश्ता चलते रहता है और कुछ दिनों के बाद जो शोएब की चाची होती है वो शोएब को प्रपोज कर देती है। वह कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जो शोएब होता है वो बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि वह एक स्टूडेंट था, वह अभी भी पढ़ाई कर रहा था और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था और पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर उसके घर वालों को इस कांड के बारे में पता चल जाता तो उसके पछवाड़े पे लात मार के उसको घर से निकाल देते, उसे घर से भगा देते। इन सब बातों को सोच के शोएब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी चाची को समझाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब शोएब से शादी करने के लिए वह बेकरार हो जाती है और उससे शादी करना चाहती है किसी भी हालात में। अब जो शोएब होता है वो परेशान रहने लगता है, उसे कुछ समझ में आता नहीं है कि वह करे तो करे क्या। उसके बाद शोएब एक प्लान बनाता है। वह कहता है अपने दोस्त से कि वह अपनी चाची का ठिकाना लगाना चाहता है, उसमें उसकी मदद चाहिए। अब जो उसका दोस्त होता है वो उसका लंगोटिया यार होता है, उसकी बात को मान लेता है और उसका यह काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है।
अब जो शोएब होता है वह मौके की तलाश में था कि कैसे उसको मौका मिले और कैसे अपनी चाची को निपटा दे। अब एक दिन की बात होती है, जो उसके फैमिली वाले थे वो किसी फंक्शन में जा रहे थे और जो शोएब होता है वह अपनी फैमिली वालों से कह देता है कि उसके दोस्त का पार्टी है तो वो वहीं पे जा रहा है, तो वो उनके साथ जाता नहीं है। और उसकी जो चाची होती है वह किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए नहीं जाती है, तो ये भी फंक्शन में नहीं गई थी। अब जो शोएब होता है वो शोएब झूठ बोला होता है अपनी फैमिली वालों से, वो घर पे ही रहने वाला था और अपनी चाची को आज निपटाने वाला था। तो सारे फैमिली वाले उस फंक्शन के लिए निकल जाते हैं और शोएब अकेला घर पे होता है और उसकी चाची होती है। अब जब रात गुजरती है तो करीबन 10-11 बज गया था, तो जो शोएब होता है वो उसके रूम में जाता है। अब जो शोएब होता है वो अपनी चाची को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि चाची जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो चाची और बेटे की रिश्ते हैं। लेकिन उसकी चाची समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो शोएब ने मन बना लिया था कि अगर वो नहीं समझेगी तो आज उसका काम तमाम कर देगा, और वो करता भी वैसा ही, अपने चाची का दुपट्टा उठाता है और उसके गले को घोटने लगता है और तब तक घोटते रहता है जब तक कि उसकी चाची मर न जाए। शोएब अपने दोस्त को फोन करता है और उसे बुला लेता है, उसे कहता है कि मैंने अपने चाची का काम तमाम कर दिया है, अब इनकी बॉडी को ठिकाना लगाना है। तो उसका दोस्त है वो वहां पे पहुंच जाता है और वो दोनों उस बॉडी को उठाते हैं और पास के ही जंगल के झाड़ में जाके फेंक देते हैं और वापस इन लोग घर आ जाते हैं। अब जब शोएब के घर वाले घर पे आते हैं और जब फरहाना को घर पे नहीं देखते हैं तो शोएब से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी जो चाची है वो कहाँ गई है। तब शोएब साफ साफ मना कर देता है, वह कहता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वह कहाँ पे गई हुई है। अब शाम तक इंतजार करते हैं और जब वापस नहीं आती है तो इन लोग पास के ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पे कंप्लेन लॉक करा देते हैं। अब जो पुलिस थी वो आनन फानन में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो फरहाना का कॉल डिटेल मंगाया जाता है। जब कॉल डिटेल में देखा जाता है तो शोएब जो बोलता है कि वह घर पे नहीं था, तो उसके कॉल लोकेशन से पुलिस वाले पाते हैं कि उसकी चाची और उसका लोकेशन एक ही था, करीबन 11-12 बजे तक रात तक। अब जो पुलिस वाले थे वो शोएब को अरेस्ट कर लेते हैं पूछताछ करने के लिए। पहले तो शोएब घुमाता है पुलिस वालों को, लेकिन जब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह मान जाता है कि उसने ही उसकी चाची को मारा। अब पुलिस वाले शोएब को कहते हैं कि बॉडी कहाँ पे ठिकाना लगाया है वह जगह दिखाओ। तो शोएब उसको जंगल में लेके जाता है, उसकी बॉडी को रिकवर किया जाता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। अब पुलिस वाले शोएब को अरेस्ट कर लेते हैं और उसका जो दोस्त था जिसने साथ दिया था बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए, उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं और दोनों को जज के सामने पेश किया जाता है और दोनों को उम्र भर की सजा हो जाती है। तो दोस्तों यह केस से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से जो शोएब था उसे अपने चाची के प्यार में कभी भी फिसलना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह पवित्र रिश्ता होता है अपनी चाची और भतीजे का, जो कि एक माँ और बेटे के जैसा रिश्ता होता है। तो इस रिश्ते से शोएब को दूर रहना चाहिए था, जो कि जवानी के जोश में वो भी फिसल जाता है और उसकी जो चाची होती है हवस के चक्कर में वह भूल जाती है कि वह किससे संबंध बना रही है और इसी के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों आप ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अलर्ट रह सके और जो रिश्ते होते हैं उसकी बुनियाद को समझ सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।